आरक्षण आंदोलन का जो है कमेटी का सदस्य बनाया है, आप किस तरह से देखते हैं सर? इसको शांत करवाएंगे, कुछ न्याय दिलवाएंगे गुजरों को? देखिए, निश्चित ही मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार की साफ मंशा है कि जो समझौते गुर्जर आरक्षण समिति के साथ में हुए हैं उसमें तय हुआ कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की गठन होगा। उसके बाद में गुर्जर संघर्ष समिति के जो भी मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी। कल ही मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक है और कल से ही इस पर हमारा काम शुरू हो जाएगा। क्या दो पक्ष सामने आ रहे हैं इसमें? क्योंकि विजय बैसला के जो महापंचायत जो मसौदा भेजा गया सरकार की तरफ से, वो पढ़ने के बाद में कुछ युवा आक्रोशित हो गए थे, रेल पटरियों पर चले गए थे। क्या देखिए, ऐसा नहीं है। जो गुर्जर आरक्षण समिति ने और संघर्ष समिति ने जो सहमति हमारी सरकार के साथ में प्रकट करी है, उन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और निश्चित ही भजनलाल शर्मा जी का ये साफ संदेश है कि जो समझौता हुआ है उसी समझौते के अनुरूप मंत्रिमंडल उप समिति काम करेगी। कुछ विधायकों की अभी हाल ही में आप टॉप के दौरे पर थे, कुछ लोग कार्यकर्ता आपस में बैठ गए आपके सामने। देखिए, ऐसा नहीं है। जिनको मंडल अध्यक्ष था, मंडल से हटा दिया गया था, तो उसके बाद नए मंडल बने। ये एक सामान्य प्रक्रिया रहती है। जब संगठन की रचना होती है, बदलाव निश्चित होते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे युवा कार्यकर्ता थे, उनको लगा था कि हमें हटाना नहीं चाहिए था और उनको पुनः दूर से में ले रहे हैं। तो ऐसी सामान्य से कोई बात, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब बड़ा परिवार होता है तो कोई छोटी बात होती है, तो उसको आपस में बैठ के सुलझा लिया गया वो। जी, बिल्कुल सुलझा लिया। सर, हाल ही में लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार पर हावी है। खासकर गहलोत साहब ने भी बयान देते हुए कहा कि अधिकारी सुनते नहीं है मंत्रियों की, विधायकों की। देखिए, मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब को अपनी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय का जो बुरा अनुभव रहा है उसको बार बार याद करके वो सहम जाते हैं और अपनी सरकार पर जो और नहीं कर पाए थे वो हमारी सरकार आरोप लगा रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में काम कर रही है। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और पूरी सरकार जो अपना काम है, दोनों सामंजस्य के साथ में आगे बढ़ करके लगातार अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने तो अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कार्यकर्ताओं की सुने, सबकी सुने। लेकिन निश्चित ही पार्टी के लिए और सरकार के लिए भी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं और हमने निश्चित ही कहा कार्यकर्ता हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी सर्वोपरि है। मैं तो जहां भी जाता हूं हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए काम करते हैं और ये किसी भी सरकार हो, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना आवश्यक है।